आज का सवाल स्पेशल रिलेटिविटी का कोर आइडिया है। हम समझेंगे टाइम स्लो क्यों होता है जब आप फास्ट ट्रैवल करते हो, और स्पीड ऑफ लाइट पर जाके क्या सिचुएशन बन जाती है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले माइंडसेट सेट करते हैं। रिलेटिविटी में आइडिया ये नहीं है कि आपकी घड़ी एक्चुअली खराब हो गई। आइडिया ये है कि डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, टाइम को डिफरेंट रेट पे मेजर करते हैं और दोनों अपने अपने फ्रेम में बिल्कुल ठीक होते हैं। अब रूट रीजन, फिजिक्स का एक रूल है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड हर इनर्शियल ऑब्जर्वर को सेम मिलेगी। आप मूव कर रहे हो या नहीं, लाइट को आप हमेशा वही स्पीड से जाते हुए मेजर करोगे। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए टाइम और डिस्टेंस को एडजस्ट होना पड़ता है। ये कांस्टेंट स्पीड ही सारी एडजस्टमेंट का रीजन बनती है। सोचो, एक लाइट क्लॉक इमेजिन करो। एक फोटोन ऊपर नीचे बाउंस करता है और हर बाउंस एक टिक। अगर क्लॉक आपके साथ रेस्ट में है, फोटोन सीधा अप डाउन जाता है। लेकिन अगर क्लॉक आपसे दूर फास्ट मूव कर रहा हो तो फोटोन को डायगनली लॉन्गर पाथ कवर करना पड़ेगा। फिर भी उसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। लॉन्गर पाथ एट सेम स्पीड मीन्स एक टिक में ज्यादा टाइम। इसी आइडिया को फॉर्मूला में पैक करते हैं। यहाँ डेल्टा टाउ को आप प्रॉपर टाइम समझो, मतलब क्लॉक के साथ चलने वाले पर्सन का टाइम, और डेल्टा टी वो टाइम है जो आप मेजर करते हो जब क्लॉक आपसे रिलेटिव मोशन में है। गैमा फैक्टर बताता है कितना डायलेशन हो रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, ये फैक्टर बढ़ता है और टाइम डायलेशन स्ट्रांग होता है। अब इस फॉर्मूला को फील करते हैं। जब स्पीड छोटी होती है, v/c छोटा, तो गामा लगभग 1 होता है, मतलब ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। लेकिन जैसे ही आप लाइट के नियर जाते हो, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट बहुत छोटा हो जाता है और गामा का वैल्यू जंप करने लगता है। इसका मतलब आपको लगता है कि मूविंग क्लॉक स्लो चल रही है। अब लिमिट केस, अगर v को c के और करीब ले जाते जाओ, गामा विदाउट बाउंड ग्रो करता है। ये टेक्निकली बोलता है आपके फ्रेम से मूविंग क्लॉक का टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्रीज जैसा। यही टाइम स्लोज डाउन का प्रिसाइज मीनिंग है। यही मोमेंट है जब स्पीड ऑफ लाइट के पास जाकर इफेक्ट एक्सप्लोड करता है। अब आपका सेकेंड पार्ट है, अगर स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल करें तो क्या होगा। मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ह्यूमंस, रॉकेट्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच ही नहीं सकते। रीजन ये, जैसे जैसे v/c के पास आता है, गामा इन्फिनिट की तरफ जाता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इफेक्टिवली इन्फिनिट हो जाती है। इन्फिनिट एनर्जी प्रैक्टिकल और फिजिकल दोनों सेंस में इम्पॉसिबल है। लेकिन लाइट इटसेल्फ या कोई मासलेस पार्टिकल सी पर ही मूव करता है। उसके लिए इट्स ओन क्लॉक वाली आइडिया ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उसका प्रॉपर टाइम 0 होता है। सिंपल वर्ड्स में, फोटोन के व्यू पॉइंट का मीनिंगफुल रेस्ट फ्रेम डिफाइन ही नहीं होता और मैथमेटिकली उसके पाथ पर प्रॉपर टाइम पास नहीं होता। इसका मतलब लाइट के लिए टाइम पासिंग का नोशन अलग तरह से बिहेव करता है। टू रैप अप, टाइम डायलेशन इज बेसिकली नेचर का वे टू कीप द स्पीड ऑफ लाइट सेम फॉर एवरीवन। फास्टर रिलेटिव मोशन मीन्स बिगर गामा, सो आपको दूसरे की घड़ी स्लो दिखेगी और स्पीड ऑफ लाइट पर मास वाले ऑब्जेक्ट्स जा नहीं सकते। मासलेस चीजें जाती हैं जिनके लिए प्रॉपर टाइम इफेक्टिवली 0 होता है। बस यही कंप्लीट पिक्चर है।